अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 लेसन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 2.6 वर्ड हेरिटेज। पार्ट 1 हमने देखा था। अभी लेसन पार्ट 2 देखेंगे। Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites। मतलब उसके बाद थोड़ी समय के बाद 1965 में व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, यूनाइटेड स्टेट व्हाइट हाउस में। इनका वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट कायम करने के लिए इनका मकसद था टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक, यानी जो कि तारीखी और कल्चर तहजीबी और साथ साथ जो वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल कुदरती जो मनाजिर है उनको प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए बुलाई गई। फाइनली इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972। फिर फाइनली आखिरकार 1968 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, यानी इसके बाद 1968 में इंटरनेशनल यूनियन वहाँ पर कन्वर्सेशन यूनाइटेड स्टेट में बुलाई गई है फॉर नेचर डेवलप, यानी नेचर के डेवलप सिमिलर टू गोल्स टू प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। मतलब नेचर के जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको डेवलप करना है, साथ ही साथ इंसान में जो इन्वायरमेंट में जो तब्दीली आ रही है उसके बारे में हमको बात करना है, जो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है उसके ज़रिए। फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस गोल्स, फिर एक मकसद रखा है कि हमको इस मकसद के तहत हमको क्या करना है, काम करना है। इन्वायरमेंट में चेंज जो हो रहा है उसको हमको तब्दीली हो रही है उसको रोकते हुए इसको हमको मकसद करना है। तो ये जो प्रेजेंटेशन जो नहीं क्या जो गोल का जो प्रेजेंटेशन है, अहमियत कन्वेंशन concerning the protection of world culture and natural heritage was adopted by the UNESCO General Conference on November 16, 1972। तो ये जो गोल था तो इसको है ना यूनेस्को ने क्या किया, एडॉप्ट किया और साथ में इसका मकसद था इसको क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। वर्ल्ड हेरिटेज का जो नेचुरल कल्चर है इसको प्रोटेक्ट करना है, इसका भी मकसद बन गया है। उसके बाद आगे देखो अगला पॉइंट है द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कैसे बनती है, इसका काम क्या होता है, ये देखेंगे टुडे। आज द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज़ द मेन ग्रुप responsible for establishing which site will be listed as a UNESCO World Heritage Site। ये कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बनती या रह सकती है। ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड कमेटी वो डिसाइड करेगी। द कमेटी मीट्स वंस अ ईयर, कमेटी साल में एक बार सिर्फ मिलती है। एंड कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज। ये स्टेट की 21 पार्टियों में से आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। डेट आर द इलेक्टेड फॉर 6 ईयर टर्म बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जनरल असेंबली। और इनको 6 साल के लिए चुना जाता है और जनरल असेंबली में इसको चुना जाता है। द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट विद इन देयर टेरिटरी टू बी कंसिडर्ड फॉर द इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये कमेटी क्या करती है, डिसाइड करती है कि इसको कौन सी आइडेंटिफाई करती है, उसको निशानदेही करती है कि कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर सकते हैं, वो कमेटी डिसाइड करती है। उसके बाद है बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे बनती है। देयर आर 5 स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए 5 स्टेप होते हैं। द फर्स्ट ऑफ विच इज़ फॉर अ कंट्री और स्टेट पार्टी टू टेक इन इन्वेंटरी ऑफ विच सिग्निफिकेंट कल्चरल नेचुरल साइट, मतलब पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है इसको विच फॉर द कंट्री, कौन से कंट्री से और कौन से स्टेट से इसका ताल्लुक है, एंड सिग्निफिकेंस की अहमियत क्या है, कल्चरल है, नेचुरल साइट है। उसके बाद देयर इज़ अ कॉल फॉर द टेंटेटिव लिस्ट, और उसके बाद टेंटेटिव लिस्ट में उसको जमा करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉमिनेशन टू बी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विल नॉट बी कंसिडर अनलेस द नॉमिनेटेड वाज फर्स्ट इंक्लूजन ऑन द टेंटेटिव लिस्ट, मतलब क्योंकि टेंटेटिव लिस्ट में पहले नॉमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें नॉमिनेट नहीं होता है तो तुमको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आप नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद अगला पॉइंट है countries are then able to select a site for their tentative list to be included on the nomination file, और कंट्री क्या करना चाहिए, वो इंक्लूड वो फाइल, मतलब नॉमिनेटेड फाइल में कंट्री का भी नाम होना चाहिए। द थर्ड स्टेप इज रिव्यू ऑफ नॉमिनेशन फाइल बाय 2 एडवाइजरी बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल एंड मोन्यूमेंट एंड साइट and the World Conservation Union, who then make the recommendation to वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, मतलब एक एडवाइजरी बॉडी होती है इंटरनेशनल काउंसिल की, वो क्या करती है, इसको देखते हैं, करते हैं, उसको क्या करते हैं, आगे पुटअप करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होंगे सामने इसके बारे में रिकमेंडेशन करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसके ऊपर देखते हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट वंस ए ईयर, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी साल में एक बार मिलती है और रिव्यू दिस रिकमेंडेशन, वो क्या करते हैं, देखते हैं रिकमेंडेशन को, एंड डिसाइड विच साइट विल बी एडेड द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, और वो तय करते हैं कि कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो सकती है। द फाइनल स्टेप इज बिकमिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटर्मिंग वेदर और नॉट नॉमिनेटेड साइट मीट एट लीस्ट वन ऑफ 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्योंकि 10 क्राइटेरिया रहती है, उसमें से क्या है, कौन बैठता है कौन नहीं बैठता, वो कमेटी डिसाइड करती है। वंस a site goes through this process and is chosen, it remains the property of the country on those territory its site, but it also became the considered within international community। एक बार कभी वो उसमें सिलेक्ट हो जाती हैं तो वो क्या होती है, उस कंट्री की क्या होती है, वो कंट्री उस लिस्ट में शामिल हो जाती है, और वो क्या है, ये इंटरनेशनल टेरिटरी में वो भी शामिल हो जाती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर अभी काम करना शुरू करती है। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। एज ऑफ 2009 देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज, मतलब ये टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब कितने टाइप्स के वर्ल्ड हेरिटेज होते हैं। 2009 के मुताबिक 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दैट आर लोकेटेड, और जो 148 कंट्रीज में मौजूद है। 689 of these sites are cultural, including palaces like the Sydney Opera House in Australia and the Historic Centre of Vienna in Austria. 176 are natural and feature such a location as US Yellowstone and Grand Canyon National Park. 25 of the world heritage site are considered mixed. Example, natural and cultural Peru. Machu Picchu is one of these. Italy has the highest number of world heritage sites, such within 44. India has 36, 28 cultural, 7 natural and 1 mix of the world heritage site. The World Heritage Site Committee has divided the world's country into 5 geographic zones, which include Africa state, Arab states, Asia Pacific, including Australia or Oceania, Europe and North America, and Latin America and the Caribbean। मतलब ये देखो, ये अभी तक जो लिस्ट है उसमें 890 है, उसमें से 890 साइट्स है
जो लिस्ट में है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के, और 148 कंट्री में फैला हुआ है, इसमें 691 दिस साइड आर कल्चर है, और इंक्लूडिंग द पैलेस लाइक सिडनी ओपेरा का है हाउस ऑस्ट्रेलिया का, बाद में हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वेना इन ऑस्ट्रेलिया का है। 176 आर नेचुरल है, फ्यूचर लाइक लोकेशन मतलब उसमें से 176 है नेचुरल है लोकेशन, उसका येलो स्टोन ग्रैंड कैरियर नेशनल पार्क है। 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर द कंसिडर मिक्स, और 25 क्या है मिक्स है, नेचुरल और कल्चर, जैसा कि नेशनल और कल्चरल। ठीक है, पेरू का जो स्टैचू है क्या माचू पिचू इज़ वन ऑफ दिस है। इटली हैज़ द हाईएस्ट, इटली में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, कितने 44 है, इंडिया के 36 है, इसमें से 28 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट द कमेटी हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड कंट्री इंटू 5 जोग्राफिक, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने दुनिया को 5 जोग्राफिक सिचुएशन के हिसाब से बांटा है। पहला है अफ्रीका, दूसरा अरब स्टेट, तीसरा एशिया पैसिफिक, चौथा इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया, चौथा यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिका, पांचवा लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, लाइक मेनी नेचुरल एंड हिस्टोरिक कल्चर साइट अराउंड द वर्ल्ड, many world heritage sites are in danger of being destroyed and lost due to war, poaching, natural disasters like earthquake, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic and environmental factors like air pollution and acid rain। मतलब लाइक मेनी नेचुरल, मतलब जैसा कि हमेशा होता है नेचुरल और हिस्टोरिक कल्चर साइट अराउंड द वर्ल्ड क्या है वो खतरे में है। क्यों खतरे में है? द साइट्स डेंजर इन बीइंग डिस्ट्रॉय बाय द, इसको तबाह हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है क्योंकि जंग की वजह से, यानी कि हमारी गलत प्लानिंग की वजह से, नेचुरल डिजास्टर यानी कुदरती आफत की वजह से, जल्जलों की वजह से, अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन यानी क्या शहरों की आबादी बढ़ रही है जिसकी वजह से ये नेचुरल का ये ख़त्म हो रहा है। हेवी टूरिस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आने की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट में जो अवामिल उसको अफेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से, पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से, और रेन एसिड तेज़ाब की बारिश की वजह से इस साइट का भी क्या खतरे में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट आर इन द डेंजर आर इंस्क्राइब ऑन a separate list of world site in a danger which allow the world heritage committee to allocate resources from the world heritage fund in that site। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऐसी जो डेंजर है उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं फ़ंड अलॉट कर रहे हैं, उनको वहाँ को अलॉटेड कर रहे हैं रिसोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फंड अलॉट करके उनकी मदद कर रहे हैं। इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द साइट, और अलग अलग प्लान के तरीके से, अलग अलग तरीकों के जरिए उसको क्या कर रहे हैं रिस्टोर, दोबारा उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अ साइट लूजेज द कैरेक्टरिस्टिक which allowed for it to be originally included on the world heritage list, जो उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है उसको खो रहा है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कैन चूज द डिलीट द साइट फ्रॉम लिस्ट। टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिट आवर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वेबसाइट एट द wch.unesco.org। मतलब वो क्या करती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को ये अथॉरिटी रहती है कि कौन सी साइट रहने चाहिए, कौन सी उसमें डिलीट होना कर सकते हैं, उनको तब पावर है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वर्ल्ड की जो नहीं क्या वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की वेबसाइट है whc.unesco.org, वहाँ पर आप ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।